हेलो गाइस, मैं मोहित लखेरो आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए किसी ना किसी एग्ज़ाम के हैं। तो यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शंस हैं मैसूर, जूनागढ़, हैदराबाद या कश्मीर। तो संविधान सभा ने जिस देसी रियासत के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया था वह है फ्रेंड्स क्या है? हैदराबाद। वह क्या है दोस्तों? हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए कि देसी रियासतों के प्रतिनिधि जो सबसे ज़्यादा थे वो किस प्रांत से थे? तो संयुक्त प्रांत से थे। किससे दोस्तों? संयुक्त प्रांत से, जिसको आज यूपी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पहले हमारा जो देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो फ्रेंड्स उसके पहले 1936 के पहले जो हमारा यूपी है आज, उसका पहले नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक है दोस्तों, हालांकि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर बात करें कुल रियासतें कितनी थीं, तो फ्रेंड्स 389 कुल रियासतें थीं। इसमें से देसी रियासत थी वो थी 93। ठीक है दोस्तों, वो कितनी थी? 93। अगर बात की जाए अंग्रेज़ों ने कितनी रियासतों में भाग लिया था, तो 292 में। 292 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं सीधे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं समाजवाद, गणतंत्र, पंथ निरपेक्षता या प्रजातंत्र। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह है प्रजातंत्र, या उसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पंथ निरपेक्षता वह होता है कि बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव में दोस्तों एक ही धर्म का अनुपालन करना। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं पिंडर, धौलीगंगा, विशनगंगा या भीलांगना। तो फ्रेंड्स, भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है वो है भीलांगना। कौन है दोस्तों? भीलांगना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि अलकनंदा और भागीरथी ये जब दोनों मिलती हैं तो वहाँ पर गंगा का निर्माण होता है। जहाँ पर भागीरथी प्लस दोस्तों अलकनंदा जहाँ पर मिलती हैं तो वहाँ पर देवप्रयाग उसको नाम दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है? गंगा का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है कौन सा है दोस्तों? आपके ऑप्शन से कांगो, प्रेरीज, अमेजोन या डेंट्री। तो फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है तो वह है दोस्तों अमेजोन। कौन है दोस्तों? अमेजन के वर्षा वन, जो कि ब्राज़ील दोस्तों दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के जो 60% वन है वो इसी के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के कारण वर्षा का हो पाना संभव होता है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील में फैले हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ पड़ोसी देश में भी फैले हुए हैं, जैसे कि यह 9 देशों में फैले हुए हैं दक्षिण अमेरिका के। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अमेजोन है। अगर सेकंड की बात की जाए तो वह दोस्तों कांगो है। कौन है दोस्तों? कांगो। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध हैं? आपके ऑप्शंस हैं 7, 5, 6 या 40। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 नहीं 42 होगा, क्योंकि अभी हमारी हाल ही में 42 हो चुकी हैं। तो भारत के कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध हैं? तो वह हैं दोस्तों 42। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, बात की जाए अगर इनका क्रम क्या होता है तो 34 प्लस 7 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, जो एक है वह मिक्स है। दोस्तों, जो एक है वह मिक्स है और उसको जाना जाता है दोस्तों कंचनजंगा के रूप में।
किसके रूप में? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। यह मिश्रित है, यानी कि आधा यह प्राकृतिक और आधा मानव द्वारा बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारी जो 7 हैं वो दोस्तों नेचुरल हैं। नेचुरल दोस्तों वो कौन कौन थे उसको मैं आपको बताता हूँ। तो काजीरंगा, जो कि असम में है दोस्तों। एक है केवलादेव, केवलादेव राजस्थान में एक मानस है दोस्तों, जो कि असम राज्य में स्थित है। एक सुंदरवन है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। एक नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी, जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों पश्चिमी तट, जो कि पश्चिम में है भारत के। एक है ग्रेट हिमालय, जो कि हिमाचल प्रदेश में, और 2010 में इसको शामिल किया गया था। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है हमारा, कुइपर बेल्ट की कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला है। ठीक है दोस्तों, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी बाहरी मौजूद बर्फ की चट्टान है, जिसमें बाहर की तरफ बर्फ की चट्टानें हैं और धूल के पिंडों का एक छल्ला है? आपके ऑप्शंस हैं शनि, बृहस्पति, नेपच्यून या शुक्र। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों वरुण है। कौन सा दोस्तों? वरुण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए यह बना हुआ बर्फ की चट्टानों से। और इसमें सर्वाधिक जो महत्व है वह मेथेन गैस पाई जाती है दोस्तों। कौन सी गैस? इसमें मेथेन गैस पाई जाती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार की पहल योजना से संबंधित है। तो जो केंद्र सरकार की पहल योजना है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं एलपीजी सब्सिडी, स्नान गृह निर्माण, बालिका छात्रवृत्ति या चिकित्सा सब्सिडी। तो पहल योजना दोस्तों एलपीजी सब्सिडी के लिए चलाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये जो योजना चलाई गई थी उसमें से जो कस्टमर होते हैं उनको सीधा लाभ प्राप्त होता है, और जो सब्सिडी होती है वो सीधे ही उनके अकाउंट में जाती है। तो इससे यह फ़ायदा होने वाला था। ठीक है दोस्तों, और इससे संबंधित काफ़ी ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बात आती है, सबसे पहले यह योजना शुरू किसने की थी? तो यह योजना स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। आपके ऑप्शंस है कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैस, यूरेनियम। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन है हमारा, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। तो दोस्तों यूरेनियम परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही के एग्ज़ाम सीपीओ में पूछा गया है। यूरेनियम 92U238। ठीक है दोस्तों, ये इसका परमाणु क्रमांक है और ये इसका परमाणु भार है। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए कि इसके जो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, तो वह किया जाता है दोस्तों ग्रेफाइट का भारी जल का। ठीक है दोस्तों, और कैडमियम की छड़ों का इसमें नियंत्रक छड़ के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शंस है विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण या परावर्तन। तो साबुन के बुलबुले पर जब श्वेत प्रकाश डालते हैं दोस्तों तो इसमें क्रिया होती है व्यतिकरण की। दोस्तों इसका कारण क्या है? व्यतिकरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं? हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम? आपके ऑप्शंस हैं लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, इसके जो लेखक हैं इस पुस्तक के वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों अगर महात्मा गांधी की कौन सी प्रमुख पुस्तक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ।
ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। बात की जाए इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी की माई तुरुथ, कौन सी दोस्तों, माई तुरुथ, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया लोकेटेड? आपके ऑप्शंस हैं कोची या केरल, वी है बेंगलुरु कर्नाटक, सी है गुंटूर आंध्र प्रदेश, या डी है पुणे महाराष्ट्र। तो भारतीय मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वह है कोची केरल में। और भारत में सबसे ज़्यादा मसाला दोस्तों केरल में ही पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।